इस बीच केंद्र सरकार अब नई स्टील पॉलिसी पर काम कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक नई स्टील पॉलिसी में वर्ष 2035 से 2047 तक ग्रीन स्टील, स्पेशलिटी स्टील और स्टेनलेस स्टील के उत्पादन लक्ष्य तय होंगे। मौजूदा स्टील पॉलिसी को 2017 में लागू किया गया था, जिसे अब आउटडेटेड माना जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मौजूदा स्टील पॉलिसी की अवधि पूरा होने से पहले उसका रिव्यू हो सकता है। सर, ये नई स्टील पॉलिसी की आवश्यकता क्यों पड़ गई और इस जो नई पॉलिसी होगी उसमें नया क्या होगा? ये भी खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के स्टील उद्योग पर अब दो बड़े दबाव हैं। पहला दबाव तो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भारत में डंपिंग होती है, जिसे रोकने की कोशिश होती है, और दूसरा ये कि स्टील के उत्पादन में जो बिजली की खपत होती है, जिसका जिक्र भी हमने किया, CO2 का जो उत्सर्जन होता है, उसे रोकना जरूरी है क्योंकि धीमे धीमे दुनिया के देशों में भारत के स्टील के लिए बाजार खत्म हो रहा है। दुनिया के देश कार्बन मुक्त, कार्बन फ्री स्टील की जरूरत बता रहे हैं और इसलिए नई स्टील पॉलिसी की तैयारी की जा रही है। पिछली स्टील पॉलिसी के बाद भारत में क्रूड स्टील की जो कैपेसिटी थी उसे बढ़ाकर 400 मिलियन टन के आसपास ले जाने का लक्ष्य इस स्कीम में रखने की बात है और जिसमें भी 2 टन के आसपास CO2 दो टन CO2 पर टन स्टील के फिनिश्ड स्टील के पैमाने पर उत्पादन कराने की कोशिश की जाएगी। तो 2-3 बड़े महत्वपूर्ण बदलाव इस पॉलिसी में आने वाले दिनों में दिखाई देंगे स्टील को लेकर। एक तो जो कैपेसिटी का एक्सपेंशन है वो बढ़े और खासतौर से जो ग्रीन और प्रदूषण न करने वाली बिजली का इस्तेमाल करने वाली स्टील का उत्पादन बढ़े, और दूसरा ये कि जो नए किस्म के एमिशन नाम्स आ रहे हैं उन्हें लागू किया जाए। तो इस दृष्टि से और इसके अलावा स्पेशलिटी स्टील, हाईटेक स्टील्स, इनके उत्पादन जिनमें भारत की भी निर्भरता आयात पर खासी ज़्यादा है और इम्पोर्ट डिपेंडेंस कम की जाए, इसके लिए भी ये नई पॉलिसी आएगी। तो इस पर हमारी निगाहें रहेंगी कि पॉलिसी क्यों लेकर आ रही है, उसमें क्या क्या प्रावधान होते हैं, क्योंकि स्टील बेहद बुनियादी मेटल है अर्थव्यवस्था का, और यहाँ थोड़ा भी बदलाव अगर होता है, देखिए अभी हमने आपसे मेटल इन्फ्लेशन की बात की, WPI में जरा सा भी बदलाव होता है तो देखना होगा कि ये नई पॉलिसी स्टील की लागत में कितनी बढ़ोतरी करेगी, कंपनियों को कितना ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा नए नियमों के तहत अपने स्टील को पर्यावरण के लिए सुरक्षित बनाने में, और उसका कितना असर आने वाले दिनों में बाकी उत्पादों की लागत पर पड़ेगा, स्टील उपभोक्ता उत्पादों की जो कि स्टील का उपभोग करते हैं। जी, इस बीच महंगे हवाई ईंधन की मार झेल रही एविएशन कंपनी एयर इंडिया ने जून से अगस्त की अवधि की कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में बड़ी कटौती की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस अवधि में करीब 250 साप्ताहिक उड़ानों को रद्द किया गया। हर महीने एयर इंडिया 1200 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन करती है। सर, एयर इंडिया की उड़ानों में ये जो कटौती हुई है उसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? सबसे बड़ी कटौती एयर इंडिया के ताजा इतिहास में शायद इतना बड़ा फ्लाइट कट नहीं हुआ होगा। जो लोग बोनस पॉइंट को नियमित देख रहे हैं, हमने आपको बताया था कि एयर इंडिया में इस महीने एक छोटा मोटा कू जैसा हुआ था जहां ऑपरेशनल कंट्रोल सिंगापुर एयरलाइंस ने अपने हाथ में ले लिया था। 22,000 करोड़ रुपए के घाटे पर बैठी है कंपनी, ब्लीड हो रही है, ATF की कीमतें बढ़ रही हैं। तो ये सारी कोशिशें उसके बाद आने के बाद शुरू हुई हैं। आमतौर पर कोई भी एयरलाइंस अपनी फ्लाइट्स उड़ाने कम नहीं करती, कट नहीं करती, क्योंकि उसके बड़े नुकसान हैं। नुकसान ये है कि उनको विमानों का किराया देना पड़ता है, स्टाफ जो फ्लाइट्स को मैनेज करता है वो रिडंडेंट बेकार हो जाता है, उसका क्या इस्तेमाल होगा। पर एयर इंडिया कितनी गंभीर मुश्किल में है कि उसे अपना मुख्य धंधा ही, बिजनेस ही कम करना पड़ रहा है। उड़ानें होंगी तो रेवेन्यू आएगा तो कंपनी चलेगी। 100 बड़ी उड़ानें रोकी गई हैं और जिसमें भी महत्वपूर्ण है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स रोकी गई हैं, जहां पर पैसेंजर सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है। दिल्ली शिकागो की जून से अगस्त के दौरान ये फ्लाइट्स बंद रहेंगी, यानी अभी से लेकर अगस्त तक अब एयर इंडिया इन्हें नहीं चलाएगी, और इस पूरी कोशिश है कि इससे घाटे को और खर्च को कम किया जाए। दिल्ली शिकागो की जो फ्लाइट है, जो वीक में 3 बार जाती थी, सस्पेंड कर दी गई। मुंबई से न्यूयॉर्क की फ्लाइट सस्पेंड कर दी गई। दिल्ली से नेवार्क की, दिल्ली से शंघाई की, जो अभी हाल में ही शुरू हुई थी। चेन्नई सिंगापुर की फ्लाइट, मुंबई सिंगापुर की फ्लाइट, दिल्ली माले मालदीव्स की फ्लाइट और मुंबई से ढाका की फ्लाइट, ये फ्लाइट्स बंद की गई हैं। नॉर्थ अमेरिकन रूट पर भी दिल्ली सैन फ्रांसिस्को की, टोरंटो की, वैंकूवर की, दिल्ली से और मुंबई से नेवार्क की फ्लाइट्स हैं। यूरोप की फ्लाइट्स बंद की गई हैं, पेरिस, कोपेनहेगन, मिलान, ज्यूरिख, मेलबर्न, एकदम पूरा यूरोप का अमेरिका का और पूरी दुनिया में एयर इंडिया का जितना बड़ा व्यापक नेटवर्क है वो बिल्कुल सिकुड़ कर इस स्थिति में आ गया है। अब बहुत ही लिमिटेड फ्लाइट इन डेस्टिनेशंस के लिए एयर इंडिया के पास बची। एशिया जो महत्वपूर्ण रूट है, सिंगापुर, बैंकॉक, कोलालमपुर, काठमांडू, कोलंबो,
इन फ्लाइट्स में भी कटौती की गई और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जेट फ्यूल के प्राइस रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। एयरलाइंस अपने इंटरनल असेसमेंट में ये मान रही है विपुल जी कि जेट फ्यूल की कीमतें आने वाले 6 महीनों तक बढ़ती रहेंगी और इसलिए उसको अब ऐसी स्थिति में उड़ाने चलाने में मुश्किल होगी। एयर स्पेस के रिस्ट्रिक्शंस बढ़े हुए हैं। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर को देखे साल भर हो गया, एयर स्पेस अभी तक नहीं खुला जिसके ऊपर से भारतीय उड़ानें जाती थी और 22,000 करोड़ का घाटा तो हमें दिखाई दे ही रहा है। और अब डोमेस्टिक उड़ानों में भी कई जगह हमें छोटी मोटी कटौती या डायवर्जेंस दिखाई दे रहे हैं।